नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, अक्सर जब हम अपनी जन्म कुंडली देखते हैं तो एक शब्द हमें सबसे ज्यादा डराता है। क्या डराता है? नीच का ग्रह। किसी ने कह दिया कि सूर्य नीच के हैं तो आपका मान सम्मान चला जाएगा। किसी ने कह दिया चंद्रमा नीच के हैं तो मन अशांत हो जाएगा या डिप्रेशन रहेगा, और यदि शनि नीच के हुए तो मानो कि दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ेगा। पर क्या वास्तव में नीच ग्रह का अर्थ केवल बुरा ही होता है? क्या विधाता ने आपकी कुंडली में ये ग्रह आपको केवल दंड देने के लिए ही बिठाए हैं? तो साथियों, सत्य इससे कोसों दूर है। जी हाँ, जैसे कीचड़ के बिना कमल का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही नीच के ग्रहों के संघर्ष के बिना व्यक्तित्व में वो निखार नहीं आता जो इतिहास रच सके। जी हाँ, दुनिया नीच के ग्रहों को अशुभ कहती है, पर मैं उसे छिपी हुई शक्ति कहता हूं। आज की इस विशेष चर्चा में मैं नीच के ग्रहों के प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करने वाला हूं। आज हम सूर्य के तेज से लेकर शनि देव के न्याय होने तक हर उस ग्रह की चर्चा करने वाले हैं जो कि अपनी नीच राशि में बैठकर आपके जीवन की पटकथा को एक नया मोड़ देता है। तो अपनी कुंडलियां आप खोल लीजिएगा, क्योंकि आज भ्रम के बादल छट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य उदय होने वाला है। तो आइए इस ज्ञान यात्रा का श्री गणेश करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सौर मंडल के सम्राट ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। सूर्यदेव यानी हमारी आत्मा, हमारा आत्मविश्वास और तेज। लेकिन क्या होता है जब यही तेजस्वी ग्रह तुला राशि के 10 डिग्री पर पहुंच जाते हैं? ज्योतिष की भाषा में इसे नीच का सूर्य कहा जाता है। तो साथियों, तुला राशि कुंडली के 7वें भाव से जुड़ी हुई मानी जाती है, यानी वह दिशा जहां सूर्यास्त होता है। जैसे मेष राशि में सूर्य उदय के समय सबसे मजबूत माना जाता है, वैसे ही तुला राशि में सूर्य अस्त होने के कारण उसका तेज कुछ कम हो जाता है। इसी वजह से ज्योतिष में इसको सूर्य की परम नीच अवस्था कहा गया है। तो साथियों, जब कुंडली में सूर्य नीच के हों तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत भारी कमी देखी जाती है। चेहरे पर उसके तेज नहीं रहता, एक प्रकार की नीरसता यानी कि डलनेस दिखती है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से शर्मीले और एकांत प्रिय हो जाते हैं। उन्हें दूसरों के सामने अपनी बात रखने में काफी हिचक होती है। पिता से संबंधों की अगर बात की जाए तो यहाँ अक्सर वैचारिक मतभेद या फिर तनाव की स्थिति बनती है। यह स्थिति संकेत देती है कि व्यक्ति को स्वयं को प्रेरित करने यानी कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। अब अगर स्वास्थ्य की बात करें तो सूर्य हमारी हड्डियों, आंखों और हृदय के कारक माने गए हैं। सूर्य कमजोर होने का अर्थ क्या है? वो ये है कि शरीर की आंतरिक अग्नि मंद पड़ रही है, यानी कि नीच का सूर्य होने पर हड्डियों में कैल्शियम की कमी का होना या आंखों की कमजोरी भी देखी जा सकती है। विशेषकर यदि यह चतुर्थ भाव में है सूर्यदेव, तो हृदय रोग या ब्लड प्रेशर के प्रति सावधान रहना बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। सूर्य भले ही नीच के माने जाएं, लेकिन वह अपना प्रकाश देना कभी नहीं छोड़ते। तुला राशि शुक्र की राशि है जो कला, सौंदर्य और सृजनशीलता से जुड़ी मानी जाती है। इसीलिए नीच के सूर्य वाले लोग अक्सर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील होते हैं। उनकी कल्पना शक्ति जो है इतनी प्रबल होती है कि वे कला, संगीत या फिर लेखन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग समाज में अपनी छवि सुधारने के लिए प्रभावशाली लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, जो उनके व्यक्तित्व को एक नई पहचान देता है। तो देखिए, नीच के जो सूर्य हैं किस नक्षत्र में बैठे हैं, परिणाम इस पर भी काफी निर्भर करता है। तो चित्रा नक्षत्र में होने पर मंगल का प्रभाव मिलेगा व्यक्ति के जीवन में, जिससे व्यक्ति रचनात्मक, ऊर्जावान और कार्यों में उत्साह से भरपूर होता है। स्वाति नक्षत्र में होने पर राहु का प्रभाव व्यक्ति को बहुत व्यवहारिक सोच और व्यापारिक समझ देता है। विशाखा नक्षत्र में होने पर सूर्यदेव के गुरु का प्रभाव व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है, लेकिन भीतर एक अधूरापन भी बना रहता है जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए साथियों, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं
और तुला राशि होती है शुक्र की राशि। ऐसे में शुक्र की स्थिति देखना भी बहुत आवश्यक होता है। यदि शुक्र बलवान है तो सूर्य की नीचता का प्रभाव काफी कम होगा, और यदि नीच भंग राजयोग बन रहा है तो यही नीच का सूर्य आपको राजसी सुख और वैभव प्रदान करेगा, मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। बस अपने पिता का सम्मान अवश्य करें और सूर्य देव को नियमित रूप से अर्घ दें। अब हम चर्चा करते हैं मन के स्वामी चंद्रमा की। जी हाँ, अक्सर जब लोग सुनते हैं कि उनकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो वे घबरा जाते हैं, क्योंकि इसे नीच का चंद्रमा जो कहा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में चंद्रमा नीच के होते हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? तो साथियों, वृश्चिक राशि के 3 डिग्री पर चंद्रमा को नीच का माना गया है, लेकिन मेरा यह मानना है कि चंद्रमा वास्तव में ना तो कहीं उच्च के हैं और ना ही नीच के हैं। चंद्रमा तो हमारा मन है, और मन केवल उस राशि के रंग में ढल जाता है जहां चंद्रमा बैठे होते हैं, जिस राशि में चंद्रमा बैठे होते हैं। चंद्रमा को वृषभ में उच्च का माना गया है, क्योंकि वहां उसे सबसे अधिक सुख और सहजता मिलती है। वहीं वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है वो उसे सुख की अनुभूति कम होती है व्यक्ति को, जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा होते हैं, इसीलिए उसे नीच की संज्ञा दे दी गई है। याद रखिए, नीच का चंद्रमा किसी दुर्भाग्य का संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके मन और व्यक्तित्व की एक खास प्रकृति को दिखाता है। वृश्चिक राशि कुंडली के 8वें भाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो उग्र, जल तत्व और रहस्यमयी है। जब चंद्रमा यहां होते हैं तो व्यक्ति के भीतर कुछ अद्भुत शक्तियां जागृत होती हैं, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है और किसी भी विषय की गहराई तक पहुंचने की उनमें स्वाभाविक क्षमता होती है। उनका जो मन है केवल सतही जानकारी से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वे हर बात के पीछे छिपे कारण और सत्य को समझना चाहते हैं। स्वभाव से ये लोग काफी गुप्त प्रकृति के होते हैं, इसीलिए अपनी निजी बातें या मन की गहराइयां आसानी से किसी के सामने प्रकट नहीं करते। इनके भीतर अंतर्ज्ञान भी बहुत प्रबल होता है, जिसके कारण कई बार इन्हें आने वाली परिस्थितियों या घटनाओं का आभास पहले से ही हो जाता है। साथ ही ज्योतिष रहस्य, गूढ़ विषयों और छिपे हुए ज्ञान की ओर इनका विशेष आकर्षण रहता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये लोग अपमान को जल्दी नहीं भूला करते हैं। बाहर से तो बहुत शांत दिखेंगे, पर भीतर उस बात को लंबे समय तक ये याद रखते हैं। अब अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो चंद्रमा जल के स्वामी माने गए और वृश्चिक जल तत्व की राशि है। यहाँ चंद्रमा के असहज होने से शरीर का जल तत्व जो होता है वो प्रभावित होता है, जिससे बार बार सर्दी, जुकाम या नजले की शिकायत हो सकती है। चंद्रमा माता के भी कारक हैं, इसीलिए वृश्चिक का चंद्रमा दर्शाता है कि व्यक्ति की माता बहुत ही अनुशासित और प्रभावशाली स्वभाव की होंगी। साथ ही हमको ये भी समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि नीच के चंद्रमा किस नक्षत्र में स्थित है। जी हाँ, क्योंकि इससे उनके प्रभाव में स्पष्ट अंतर आता है। यदि चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है साथियों, तो गुरु का प्रभाव व्यक्ति को गहरे ज्ञान, आध्यात्मिक समझ और गूढ़ विषयों की ओर लेके जाएगा। अगर चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है तो ऐसा होने पर शनि का प्रभाव व्यक्ति को व्यवहारिक, अनुशासित और भीतर से रहस्यमयी बनाता है। वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित चंद्रमा पर बुध का प्रभाव होने से व्यक्ति बहुत तर्कशील, तेज सोच वाला और परिस्थितियों को तुरंत समझने वाला होता है। हालांकि कई बार ऐसे व्यक्ति के अंदर बदले की भावना भी काफी तीव्र हो सकती है। अंत में हम यही कहेंगे कि वृश्चिक के जो चंद्रमा हैं उनसे आपको डरना नहीं है। ये आपको एकाग्रता और रहस्यमयी दुनिया के स्वामी बनाते हैं। बस अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति को आपको देखना है। यदि मंगल मजबूत है तो यही चंद्रमा आपको महान बना देंगे। बस अपने मन को शांत रखें और भगवान शंकर जी को उनका अभिषेक करते रहें। तो दर्शकों, अब हम चर्चा करेंगे सौर मंडल के उस सेनापति की जिसके पास असीमित ऊर्जा और साहस है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मंगल देव की। मंगल ग्रह क्या है? तो देखिए, मंगल को समझना काफी आसान है। मंगल उस योद्धा की तरह है साथियों, जिसे संघर्ष, चुनौती और कर्म का मैदान पसंद होता है। जब यह मकर राशि में आते हैं तब इसे पूरी दिशा, अनुशासन और कार्य करने का स्पष्ट अवसर प्राप्त होता है, इसीलिए वहां यह उच्च के माने गए हैं। लेकिन जब मंगल कर्क राशि में जाते हैं तो परिस्थितियां बदल जाया करती हैं। कर्क राशि भावनाओं, घर और संवेदनशीलता का क्षेत्र है। तो अब जरा सोचिए
कि जो ग्रह स्वभाव से युद्ध प्रिय और तेज हैं, उसे यदि शांत भावनात्मक वातावरण में बैठा दिया जाए तो उसकी ऊर्जा वहां वैसी नहीं रह पाएगी। जैसे अग्नि को जल में रखा जाए तो उसका स्वभाव दब जाएगा, उसी तरह यहाँ मंगल अपनी शक्ति को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं और इसी कारण इसे कर्क राशि में नीच का कहा गया है। जब कुंडली में मंगल नीच के होते हैं तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और स्फूर्ति की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति में क्रोध तो काफी होगा, लेकिन कई बार वह सही दिशा में व्यक्त नहीं हो पाता है। यानी कि क्रोध आता है पर उसका उपयोग समझदारी से नहीं हो पाता। इसीलिए कई बार प्रतिक्रिया परिस्थितियों के अनुसार संतुलित नहीं रहती। बिना किसी ठोस कारण के अपनों से ही झगड़ा कर लेना और अपने क्रोध को सही ढंग से जाहिर ना कर पाना नीच के मंगल की पहचान है। ऐसे लोग कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं, हर चीज पर अपना शासन जमाना चाहते हैं, जो दूसरों के लिए थोड़ा पीड़ादायक बन जाता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो मंगल हमारे रक्त और रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी है। नीच का मंगल होने पर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और रक्त की अशुद्धि से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों को बार बार चोट लगने या खून बहने की घटनाएं भी परेशान किया करती है। एक और गंभीर बात यहां बताना चाहेंगे आपको साथियों, वो ये कि मंगल की यह पीड़ित अवस्था व्यक्ति को बुरी आदतों या एडिक्शन की ओर भी धकेल सकती है। इसीलिए आत्म संयम बहुत ही अनिवार्य है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में मंगल नीच की अवस्था में है। अब यदि मंगल के नक्षत्र प्रभाव की हम बात करें तो नीच के जो मंगल हैं हर नक्षत्र में अपने अलग परिणाम देते हैं। यदि नीच के जो मंगल हैं पुनर्वसु नक्षत्र में हैं तो गुरु का प्रभाव व्यक्ति को आदर्शों और व्यवहार के बीच संघर्ष में ला सकता है, जिससे कभी कभी गलत संगति या फिर गलत निर्णयों की संभावना बढ़ सकती है। पुष्य नक्षत्र में नीच मंगल होने पर शनि का प्रभाव व्यक्ति को अनुशासित बनाएगा, लेकिन वह अपने कंफर्ट जोन की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष करता है। वहीं आश्लेषा नक्षत्र में नीच मंगल होने पर ऊर्जा बहुत गहरी और तीव्र हो जाती है, जिससे व्यवहार में कठोरता, चालाकी या फिर कभी कभी आक्रामक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। इसीलिए यहाँ पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल विशेष रूप से आवश्यक माना जाता है, लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है तो यही नीच का मंगल साथियों आपको असाधारण सफलता भी जीवन में देगा। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल कर्क राशि में है, नीच के हैं, तो सावधानी और सेवा का मार्ग जरूर अपनाएं। याद रखिए, आपके कर्म और हनुमान जी की भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो दर्शकों, अब हम चर्चा करेंगे बुद्धि और विवेक के स्वामी बुध देव के विषय में। जी हाँ, बुद्ध यानी कि वो ग्रह जो हमें हिसाब किताब, तर्क और संवाद की शक्ति देते हैं। लेकिन क्या होता है जब यही चंचल और कुशाग्र ग्रह मीन राशि के 15 डिग्री पर पहुंचते हैं? ज्योतिष की भाषा में इसको नीच का बुध कहा जाता है। तो साथियों, बुध क्या है? बुध है वास्तविकता, रियलिटी और लॉजिक। वहीं मीन राशि भावनाओं, कल्पनाओं और आध्यात्मिकता के गहरे अनुभवों से जुड़ी होती है। अब आप ही सोचिए कि जहां केवल भावनाएं हो वहां लॉजिक का क्या काम? भावनाओं के इस भंवर में बुध की तार्किक शक्ति मानो खो सी जाती है। यहाँ बुध खुद को असमंजस में महसूस करते हैं, क्योंकि मीन राशि में कहीं भी लॉजिक के लिए जगह नहीं होती। इसीलिए इसे बुध की सबसे कमजोर स्थिति माना गया है। जब कुंडली में बुध नीच का होता है और उसका नीच भंग नहीं बन रहा होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में कुछ खास बातें दिखाई देती हैं। ऐसे लोगों को रोजमर्रा के कार्यों जैसे कि हिसाब रखना, सही समय पर फैसला लेना या लेन देन समझने में कभी कभी दिक्कत महसूस हो सकती है। कई बार इनमें कार्य को टालने की आदत भी होती है, यानी जो कार्य आज करने चाहिए उसे बाद के लिए छोड़ दिया करते हैं। लेकिन इसकी एक अच्छी बात भी है। क्या है? ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। वे अलग तरह से सोचते हैं और अक्सर नए रचनात्मक विचार लेकर आते हैं। तो दर्शकों, नीच के बुध वाले व्यक्ति बहुत ही मजे हुए काल्पनिक लेखक या शिक्षक बनते हैं। इनका झुकाव सांसारिक विषयों के बजाय आध्यात्म, ज्योतिष और रहस्यमयी विज्ञान यानी कि ऑकल्ट साइंस की ओर अधिक होता है। वे उस ज्ञान को खोजने निकलते हैं जो आंखों से नहीं बल्कि अंतर्मन से देखा जाता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो बुध का संबंध त्वचा से माना गया है। इसीलिए जब बुध नीच के होते हैं तो त्वचा से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां जीवन में आती हैं। साथ ही शरीर की अंदरूनी कार्य प्रणाली पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे जातकों को खान पान अच्छा रखना, पानी पर्याप्त पीना और रोज की दिनचर्या
संतुलित रखना बहुत आवश्यक है। अब अगर नक्षत्रों की बात की जाए तो बुध का प्रभाव इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वह किस नक्षत्र में स्थित है। साथियों, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बुध के होने पर गुरु का प्रभाव सोच को और गहरा बनाएगा, लेकिन कई बार मन में उलझने भी बनी रहती है। साथ ही आध्यात्मिक विषयों की समझ अच्छी होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बुध के होने पर शनि का प्रभाव व्यक्ति को समझदार, व्यवहारिक और दूरदर्शी बनाता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। वहीं रेवती नक्षत्र में बुध होने पर व्यक्ति में लेखन, कला और संवाद की विशेष प्रतिभा दिखाई देती है, लेकिन कई बार वह अपने ही विचारों और कल्पनाओं में खोया रहता है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि बुध जो है वो मीन राशि में नीच के होते हैं। जी हाँ, और मीन राशि होती है गुरु की राशि। ऐसे में गुरु की स्थिति देखना भी बहुत अनिवार्य होता है। यदि गुरु मजबूत है कुंडली में, तो यही नीच का बुध व्यक्ति को गहरी समझ, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और यदि कुंडली में नीच भंग राजयोग बन गया तो इसके परिणाम और भी अधिक प्रभावशाली होंगे उस व्यक्ति के जीवन में। बस अपनी वाणी में मधुरता जरूर बना के रखें और पक्षियों को दाना डालने की आदत बना लें। तो साथियों, अब हम करेंगे चर्चा देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की। गुरु यानी कि वो तत्व जो हमारे जीवन में प्रकाश, ज्ञान और विस्तार लेकर आते हैं। लेकिन क्या होता है जब यही ज्ञान का भंडार शनि की राशि मकर में प्रवेश करता है? ज्योतिष की भाषा में इसे नीच का बृहस्पति कहा जाता है। तो साथियों, बृहस्पति है आध्यात्म, उच्च कोटि का दर्शन और अलौकिकता। वहीं मकर राशि दशम भाव की राशि कहलाती है, जो केवल कर्म, संघर्ष और कठोर वास्तविकता को मानती है। जब गुरु बृहस्पति जैसा उदार ग्रह मकर राशि के अनुशासन और कानून के दायरे में आता है तो वह खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। यहाँ गुरु को ज्ञानार्जन करने में भारी कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा विस्तारवादी नहीं है, बल्कि संकुचित और गणनात्मक है। साथियों, इसीलिए मकर के 5 डिग्री पर गुरु अपनी पूरी शक्ति खोलकर नीच के माने जाते हैं। जब कुंडली में गुरु नीच के हों तो व्यक्ति के मनोबल और बुद्धि में कुछ विसंगतियां देखी जा सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है शिक्षा में। साथियों, विशेष रूप से यदि गुरु 5वें या 9वें भाव में हो तो पढ़ाई में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है ऐसे जातक को। एकाग्रता, कंसंट्रेशन की कमी के कारण ज्ञान आसानी से भीतर नहीं उतरता। ऐसे व्यक्तियों का अपनी इंद्रियों पर वश कम हो जाता है। गुरु अच्छी संगति के स्वामी कहलाते हैं, पर नीच के होने पर यह व्यक्ति को गलत मित्रों या बुरी आदतों की ओर धकेल सकते हैं। समय पर सही विजडम ना मिलना और पुराने अनुभवों से सीख ना ले पाना, ये नीच के गुरु की बहुत ही मुख्य पहचान मानी गई है। वहीं यदि नीच के गुरु के प्रभावों की हम बात करें तो इनका जो प्रभाव है रिश्तों और धन से जुड़े क्षेत्रों पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है, जहां व्यक्ति को आर्थिक चुनौतियां और संबंधों में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, जिससे जीवन में संतुलन बनाए रखना काफी कठिन हो जाता है। गुरु संबंधों को टिकाने वाली ऊर्जा है। साथियों, नीच का गुरु होने पर संबंधों में भारी तनाव बना रहता है। विशेषकर स्त्रियों के लिए यह स्थिति कष्टकारी हो सकती है, क्योंकि गुरु उनके लिए पति के कारक है, और यदि यह नीच का है तो वैवाहिक सुखों में कमी या अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। साथ ही चूंकि गुरु धन के भी कारक माने गए, इसके नीच होने से संचित धन में कमी और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अब यदि गुरु के नक्षत्र प्रभाव की बात हम करें तो नीच के जो गुरु हैं हर नक्षत्र में अपने अलग परिणाम देते हैं। तो साथियों, यदि गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो तो फिर व्यक्ति सामान्यतः नियम और कानून का पालन करने वाला होगा, लेकिन उसमें अत्यधिक आत्मविश्वास और जरूरत से ज्यादा आशावाद देखने को मिल सकता है, जो कई बार गलत निर्णयों का कारण जीवन में बन जाता है। वहीं श्रवण नक्षत्र में स्थित नीच के गुरु मन को अस्थिर और विचलित बना सकते हैं, जिससे व्यक्ति दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित होता है और जल्दी प्रभावित होकर गलत संगति में भी पड़ सकता है। यदि गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है तो यह स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि यहां मंगल की ऊर्जा नीच के गुरु के साथ मिलकर संबंधों में तनाव, टकराव और गंभीर अस्थिरता उत्पन्न कर सकती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में सेपरेशन की संभावनाएं भी अधिक बढ़ जाती हैं। साथियों, यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि यदि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना हुआ है तो यही नीच के गुरु आपको साधारण से असाधारण भी बनाने की हिम्मत रखते हैं। अंततः आपके गुरुओं का सम्मान और सात्विक जीवन ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। अगर आपकी कुंडली में गुरु मकर राशि में है तो अपने आचरण और वाणी पर थोड़ा संयम जरूर रखना चाहिए।
अक्सर लोग अपनी कुंडली में नीच के शुक्र देख करके घबरा जाते हैं। उन्हें यह लगता है कि अब जीवन में ना तो प्रेम मिलेगा, ना सुख और ना ही विलासिता। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या शुक्र का कन्या राशि में जाना केवल दुखों का संकेत ही है? तो चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। शुक्र का संबंध कल्पना, सुंदरता और कोमल भावनाओं से माना जाता है, जबकि कन्या राशि तर्क, व्यवस्था और हर चीज को बारीकी से देखने वाली राशि है। इसीलिए जब शुक्र कन्या राशि में आते हैं तो उसकी स्वाभाविक भावनात्मक ऊर्जा पूरी तरह सहज महसूस नहीं कर पाती। इसे ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप एक महान कलाकार को किसी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में बंद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि चित्रकारी छोड़िए और रिसर्च करिए, तो क्या वह कलाकार खुश रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि कोमल भावनाओं का स्वामी शुक्र कन्या राशि की कठोर वास्तविकता में आते ही स्वयं को नीच महसूस करने लगता है। कन्या राशि के 27 डिग्री पर वह अपनी पूरी शक्ति को खो देता है। जिनकी कुंडली में शुक्र नीच के हैं, उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा शर्मिलापन आ जाता है। ऐसे लोग प्रेम में पहल कभी नहीं करते और कर भी नहीं पाते। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनके पास आए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है या देखने में आया है कि व्यक्ति आकर्षक होने के बावजूद अपने रूप रंग को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहता। उसे अपने बारे में आश्वासन और प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं स्वयं को लेकर हल्की असुरक्षा भी बनी रह सकती है। साथियों, शुक्र जो है संबंधों के मुख्य आधार माने गए, और जब यह नीच की अवस्था में आते हैं, विशेषकर कुंडली के 6, 7, 8 या 12वें भाव में हो, तो रिश्तों में कड़वाहट और ब्रेकअप की स्थिति बना सकते हैं। यहाँ एक बात जो विशेष है वो समझने की है कि ऐसे लोग रिश्तों को निभाना अच्छी तरह जानते हैं और व्यवहार में काफी समझदार भी होते हैं, लेकिन कई बार रिश्ते में भावनाओं की गहराई या अपनापन उतना खुलकर नहीं आ पाता। रिश्ता जिम्मेदारी और समझदारी से चलता रहता है, पर भीतर कहीं ना कहीं भावनात्मक गर्माहट की कमी महसूस हो सकती है। दर्शकों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नीच के शुक्र का अर्थ दरिद्रता बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कन्या राशि भौतिकता की राशि है। इसीलिए नीच के शुक्र वाले जातकों के पास अपार धन और सुख सुविधाएं होती हैं। समस्या धन की नहीं होती, बल्कि उस धन से मिलने वाली मानसिक अशांति और भावनात्मक असंतुष्टि की होती है। तो साथियों, नीच के शुक्र के प्रभाव इस बात पर काफी निर्भर करते हैं कि शुक्र किस नक्षत्र में स्थित है। जी हाँ, यदि शुक्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है तो कई बार स्वभाव का अहम रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। हस्त नक्षत्र में शुक्र होने पर व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने और रिश्तों को संतुलित रखने की अच्छी क्षमता रखता है। वहीं चित्रा नक्षत्र में शुक्र पर मंगल का प्रभाव आता है, जिससे व्यक्ति में आकर्षण, उत्साह और गहरी भावनात्मक तीव्रता बढ़ती है। हालांकि कई बार स्थिरता बना के रखना चुनौती भी बन सकता है। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि ग्रह केवल इशारा करते हैं साथियों, आपका पुरुषार्थ ही आपका भाग्य बदलता है। यदि कुंडली में नीच भंग राजयोग बन गया तो यही नीच का शुक्र आपको फर्श से अर्श तक भी ला सकता है। तो साथियों, अब हम आपके साथ करेंगे चर्चा कर्म फलदाता न्याय के अधिपति शनि देव की। शनि यानी कि वो शक्ति जो हमें अनुशासन, धैर्य और मेहनत का मूल्य सिखाती है। लेकिन क्या होता है जब यही धीमी गति से चलने वाला गंभीर ग्रह मंगल की राशि मेष के तीव्र वेग में प्रवेश करता है? तो ज्योतिष की भाषा में इसे नीच का शनि कहा जाता है। शनि स्वभाव से संतुलन, धैर्य और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि मेष राशि मंगल की अग्नि प्रधान राशि कहलाती है, जो तेजी, उत्साह और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले स्वभाव को दर्शाती है। अब आप ही विचार कर लीजिए, जहां हर कार्य में अभी के अभी वाली जल्दबाजी हो, वहां शनि जैसा धीमा और व्यवस्था प्रिय ग्रह स्वयं को कितना असहज महसूस करने वाला है। मेष की चंचलता शनि के अनुशासन से मेल बिल्कुल नहीं खाती। इसीलिए मेष राशि के 20 डिग्री पर शनि देव अपनी शक्ति खोकर नीच अवस्था में कहलाते हैं। जब कुंडली में शनि नीच के हों और नीच भंग ना हो रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का मानो अकाल पड़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों की दिनचर्या कभी व्यवस्थित नहीं रहती। वे नियमों को बोझ समझने लगते हैं, क्योंकि मेष राशि शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ नीच का शनि व्यक्ति को बहुत ढीला ढाला और आलसी बना देता है। शारीरिक ऊर्जा की कमी साफ झलकती है। एक बात तो आप गांठ बांध लीजिए, क्या कि नीच के शनि बिना पसीना बहाए आपको कुछ नहीं देंगे जीवन में। आपको जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए भी बुनियादी स्तर से मेहनत करनी पड़ेगी। जहां शॉर्टकट का रास्ता सीधे खाई में गिराता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो साथियों, स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो शनि वायु तत्व के स्वामी है। इसके
नीच होने से शरीर का जो बात है और हड्डियों का ढांचा प्रभावित होता है। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन की समस्या, जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव, ये नीच के शनि के शारीरिक संकेत हैं। इतना ही नहीं, यदि नीच के शनि और चंद्रमा का संबंध बन जाए तो जीवन में आने वाली देरी व्यक्ति को डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाती है। अब नक्षत्रों के प्रभावों को भी हम समझ लेते हैं। यदि शनि अश्विनी नक्षत्र में हो तो केतु का प्रभाव व्यक्ति को भीतर से वैराग्य की ओर ले जाता है, लेकिन मन में हल्की बेचैनी या अनकहा तनाव भी बना रहता है। भरणी नक्षत्र में शनि होने पर शुक्र का प्रभाव जीवन में कई बदलाव लाता है, जिससे व्यक्ति कभी कभी निर्णयों में ढीलापन दिखा सकता है। वहीं कृत्तिका नक्षत्र में शनि पर सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को मेहनती बनाता है, लेकिन भीतर अपने ही सामर्थ्य को लेकर सवाल भी बने रह सकते हैं कि क्या वह पूरी तरह सफल हो पाएगा। तो साथियों, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। यदि कुंडली में नीचभंग राजयोग बना हुआ है या मंगल के साथ परिवर्तन योग बनता हो तो यही नीच का शनि असाधारण सफलता देने की क्षमता भी रखता है। जीवन के आगे के चरणों में ऐसा शनि व्यक्ति को गहरी समझ, धैर्य और आध्यात्मिक अनुभव भी दे सकता है। बस मेहनत को अपना सबसे बड़ा साधन बनाना होगा और जरूरतमंदों की सहायता करते रहिएगा। यही शनि को प्रसन्न रखने का सबसे सरल मार्ग माना जाता है। तो साथियों, हमारी पूरी कोशिश रही कि आपको कुंडली में नीच ग्रहों के प्रभावों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझा सकें। अगर यह वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग टॉपिक के जो भी वीडियो बनेंगे वह आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस करें। जी हाँ, इसी के साथ अब हम इस चर्चा का यहां समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।